हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन करते बेटा लेक्चर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ओके, तो लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ने वाले हैं और लेक्चर नंबर 2 में क्या कंप्लीट किया था। लेक्चर नंबर 2 में साइन रूल किया था, कोसाइन रूल किया था, प्रोजेक्शन ऑफ रूल किया था, ऑफ एंगल फॉर्मूला किया था। ओके, और दूसरी बात पोलर कोऑर्डिनेट भी किया था। और फर्स्ट लेक्चर में अपन ने प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट किया था। ओके, अब यहाँ पे थर्ड एक्सरसाइज में अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करते हैं। ओके, एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, आपको खाली फॉर्मूले पढ़ने हैं, ज्यादा कुछ लेंथी पढ़ना नहीं। सीईटी के लिए एकदम फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेना, उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस कर लेना। लगे तो मैं डीपी भी डालता हूं डिस्क्रिप्शन में, वो सॉल्व कर लेना। ठीक है ना। चलते बेटा शुरुआत करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखो बेटा सबसे पहले क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या लिख लेते बेटा, एक्स लिख लेते अपन। उसके बाद सेकंड वाला क्या है बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या लिख लेता, एक्स। उसके बाद तीसरा आता बेटा tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू क्या लिख लेता, x। उसके बाद फोर्थ वाला cot इनवर्स ऑफ cot x इज इक्वल टू वी हैव टू राइट x। और उसके बाद सीकेंड इनवर्स ऑफ सीकेंड x क्या लिख सकते बेटा अपन, x लिख लेते। और सिक्स्थ वाला कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा, x। और लास्ट वाला देख लो बेटा, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए यहाँ पे, कोसेक हो गया, कॉट हो गया, सीकेंड हो गया, सब कुछ हो गया। ओके, और दूसरी बात आती है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है अपने पास पहली प्रॉपर्टी आती है बेटा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी बेटा इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी क्या लिख सकते बेटा, सेकेंड प्रॉपर्टी tan inverse of x plus cot inverse of x also we have to write pi by 2। ओके, नेक्स्ट दूसरी बात, तीसरी प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पे कोसेक इनवर्स ऑफ x, उसके बाद प्लस सीकेंड इनवर्स ऑफ x को भी अपन क्या लिख लेते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके ऊपर एक एग्जांपल लिख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, साइन इनटू साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2 प्लस क्या दिया बेटा, cos x और इज इक्वल टू क्या दिया बेटा, 1। ओके, और उसके बाद क्या बोला, फाइंड x बोल रहा बेटा, फाइंड x। एकदम सिंपल क्वेश्चन, इसी प्रॉपर्टी बेस पे है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, साइन उधर चला जाएगा तो किसमें चला जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या लिख लेता, साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स 1 कब आता बेटा, 90 डिग्री पे, तो क्या लिख लेता, साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, क्या बेटा ये कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, साइन इनवर्स एक्स बोले तो कितना बेटा, पाई बाई 2 हो जाता, एक्स का 1। ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान से देख लो बेटा, ये इनवर्स है, मैंने गलती से कॉस लिखा था, साइन इनवर्स 1 by 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो साइन इनवर्स 1 मतलब कब आता बेटा, 90 डिग्री पे आता, 90 मतलब कितना, पाई बाई 2। जब इस कॉस को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस क्या लिख लेता बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। जब 90 माइनस कॉस इनवर्स एक्स मतलब क्या आएगा बेटा, वहां पे साइन इनवर्स आ जाएगा। साइन इनवर्स 1 by 2 इज इक्वल टू क्या लिख लेता, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। दोनों बनने जाएंगे तो बचेगा कितना बेटा, एक्स की वैल्यू 1 by 2। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ये, इसके ऊपर कंपलसरी एक क्वेश्चन रहता है बेटा, थोड़ा ध्यान से देख ले। ओके, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू आल्सो पाई बाई 2। उसके बाद कोसेक इनवर्स x प्लस सीकेंड इनवर्स आल्सो पाई बाई 2। इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से करना, और ये एग्जांपल भी ऐसे मॉडल के क्वेश्चन ज्यादा कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा, इसके बाद वाला टॉपिक आता है बेटा प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बेटा, इसके बाद वाला टॉपिक है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बेटा दूसरा टॉपिक, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू के पहले इसके ब्रांचेस देख लो बेटा। ओके, सबसे पहले क्या बेटा, थीटास, उसके बाद डोमेन, उसके बाद आता है रेंज। डोमेन और रेंज, इसको ब्रांचेस भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं, ब्रांचेस भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना, देख लो क्या क्या बेटा, सबसे पहले आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सीकेंड इनवर्स, ये 6 है बेटा आपके पास। डोमेन में क्या आता बेटा, देख लो, डोमेन की जो वैल्यू आती है -1 से लेके +1, और कॉस इनवर्स की सेम -1 से +1, और टैन इनवर्स की ओपन ब्रैकेट -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, कॉट इनवर्स का रियल नंबर, कोसेक रियल नंबर, और सीकेंड भी रियल नंबर।
ओके, अब इसके रेंज देखो बेटा, रेंज क्या होता है, -90 डिग्री से लेके +90 के बीच में आता है इसकी जो वैल्यू, और इंक्लूडेड रहती है, ठीक है ना। और कॉस की क्या रहती है बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री, मतलब 0 to 180। इसमें नेगेटिव डिग्री एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्ट लिख सकते, बट इसमें ओनली पॉजिटिव डिग्री ही लिख सकते। ओके, उसके बाद इसके बाद क्या लिख सकते बेटा इस बंदे को, इसको अपन लिखेंगे ओपन ब्रैकेट -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात, सेकंड वाला कौन है बेटा, कॉट का। कॉट का भी क्या आता है, 0 से लेके 180 ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। और कोसेक का क्या आएगा बेटा, आपको देख लेना, क्लोज ब्रैकेट -90 to +90, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्या आता, 0। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेप्ट करता है, और सीकेंड में एक्सेप्ट नहीं करेगा, 0 से लेके कहां तक, 180 डिग्री, और उसके बाद π/2। ओके, तो यहाँ पे देख लो बेटा, कुछ चीजों में पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव डिग्री एक्सेप्ट करती है, इसमें ओनली पॉजिटिव, इसमें ओनली नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी, इसमें ओनली पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी चलेंगे कोसेक में, सीकेंड में ओनली पॉजिटिव डिग्री। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, देख लो। देखो बेटा, आप अगर समझ लो साइन इनवर्स ऑफ आप 1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना चाहते हो, तो क्या निकलेगी बेटा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि इज इक्वल टू अपन क्या लिख लेंगे, एक्स, इसका ब्रांच क्या है, -90 to +90, है ना। तो इसमें अगर समझ लो ये साइन इधर चला जाएगा, तो साइन एक्स इज इक्वल कितना होगा, 1/2। 1/2 कब आता है बेटा, साइन में, साइन 30 डिग्री पे आता है। कहाँ पे आता है बेटा, 30 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आती है बेटा, 30, मतलब π/6, सॉरी। तो ये ब्रांच बन गया बेटा इसका, इनके बीच में आ रहा है बेटा ब्रांच, π/6 लिख सकते हैं 30। अगर समझो इसमें अगर नेगेटिव डिग्री आती है, नेगेटिव डिग्री मतलब नेगेटिव वैल्यू कैसे बेटा, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 दिया, ठीक है। इसको भी अपन डायरेक्टली क्या लिख लेते बेटा, इज इक्वल टू क्या होता है, x। तो साइन x इज इक्वल कितना, -1/2। तो -1/2 कब आता बेटा साइन में, माइनस साइन कौन से डिग्री पे आता है बेटा, 30 डिग्री पे बोल के लिख सकते। तो x इक्वल टू -30 एज इट इज लिख लेते। उसीलिए बोला जाता है कि इसमें पॉजिटिव डिग्री भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, नेगेटिव। सर ऐसा क्यों लिखते हैं, बोलो तो इसका जो ब्रांच है -90 to +90, मतलब अगर आप यहाँ पे नेगेटिव में भी वैल्यू आती तो डायरेक्ट नेगेटिव डिग्री लिख सकते, बिकॉज ऑफ ब्रांच क्या है, -90 to +90। उसलिए मैंने बोला कि भाई इसमें दोनों भी डिग्री एक्सेप्ट करते, वो भी 90 और -90 के बीच में या इंक्लूडेड चलता है। ओके, वो याद रखना। तो इसमें डायरेक्टली आप -30 लिख सकते हैं, -π/6 लिख सकते हैं। ओके, तो सर बाकी जगह नहीं लिख सकते। देखो बेटा, इन जो ये बाकी कहां पे लिख सकते हैं बेटा, डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं, और यहां पे लिख सकते हैं। मतलब साइन, कोसेक और उसके बाद टैन, इन तीनों में लिख सकते हैं, बाकियों में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते वो भी बताता हूं, देख लेना। वो तीनों में क्यों नहीं लिखते बोले तो बेटा, वेरी सिंपल, क्योंकि वहां पे जो नेगेटिव डिग्री एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि वहां पे ओनली पॉजिटिव करती है, क्योंकि उनका ब्रांच है 0 to 180। जैसे समझ लो कॉस का देख लो बेटा, ध्यान से देख लो, कॉस इनवर्स ऑफ कितना बेटा, 1/2 लिख लेता हूं, ठीक है। इसका ब्रांच कितना बेटा अपने पास, कॉस का 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री, 0 डिग्री से लेके 180। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा, x। क्या लिख लेता, x। तो जब कॉस इधर चला जाएगा तो कॉस x इज इक्वल टू क्या लिख लेता, 1/2 लिख लेता हूं, ठीक है ना। तो cos 1/2 कब आता बेटा, सीधी सी बात है, cos 60 डिग्री पे आता। तो अपना x कितना आ रहा बेटा, 60 डिग्री हो गया बेटा बैलेंस, इनके दोनों के बीच में आ रहा। तो पॉजिटिव डायरेक्टली लिख सकते, बट नेगेटिव डायरेक्टली नहीं लिख सकते। क्यों बोले तो देख लेना, यहाँ पे निकाल के बताता हूँ। ये पॉजिटिव वाला होगा बेटा, तो नेगेटिव वाला अपन नहीं लिख सकते। देख लो ध्यान से, क्या दिया बेटा नेगेटिव वाला, कि अगर cos इनवर्स ऑफ -1/2 को अपन क्या लिख सकते, नेगेटिव डिग्री -60 लिख सकते, क्या नहीं। क्यों नहीं लिख सकते मैं बताता हूँ, देख लो। देख लो बेटा, यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री से लेके कहाँ तक है, 180, मतलब ओनली पॉजिटिव डिग्री है, नो नेगेटिव डिग्री है। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू x। तो cos x इज इक्वल टू कितना आता, -1/2। ओके, तो cos नेगेटिव डिग्री एक्सेप्ट कर दी क्या, नहीं करती। क्यों नहीं करती मैं बताता हूँ। देखो, क्योंकि क्या होता है, cos में ऑलवेज 0 to 180 है, उसलिए यहाँ पे नेगेटिव डिग्री एक्सेप्ट नहीं करती। तो आप जब ऐसे चीज आती है तो तब क्या करना है आपको, cos नेगेटिव देखना है। cos नेगेटिव कहाँ पर है, दो जगह, एक है सेकंड क्वाड्रेंट पे, एक है और थर्ड क्वाड्रेंट पे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट अगर मैं लेता हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में रूल ब्रेक होता, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट 180 से बड़ा है, एक्सेप्ट करता क्या नहीं, क्योंकि इसमें रूल ब्रेक होता। आपको 180 से छोटा चाहिए ना, तो 180 चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अगर थर्ड क्वाड्रेंट लूंगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट भी cos नेगेटिव, बट रूल ब्रेक होता, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, सेकंड ही लेना पड़ेगा, कोई भी ले लो।
ऐसा भी इसको भी सेकंड 180 लेना है और सीकेंड को भी 180 लेना है और कॉट को भी 180, बिकॉज ऑफ ये दोनों भी क्या है, तीनों भी क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। अगर थर्ड पे जाएंगे तो 180 से बड़े होंगे तो रूल ब्रेक हो जाएगा, तो आपको सबके सब 180 से छोटे हैं। ओके, वो याद रख लेना, क्योंकि 180 से छोटे हैं। यहाँ पे भी देख लो बेटा, ये भी 190 से छोटा है, सीकेंड भी क्या है 180 से छोटा है। उसके बाद कॉर्ड भी देखो 180 से छोटा है, तो ये सबके सब सेकंड क्वाड्रेंट भी लेना। तो अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इसको पहले -1/2 कब आता, 180 डिग्री माइनस x इक्वल्स टू माइनस cos x। cos 180 माइनस 1/2 मतलब कितना 60 इज इक्वल कितना -1/2। तो 180 में से 60 गए तो कितना 120 पे भी कितना आ रहा है बेटा -1/2 आ रहा है कि नहीं। तो ब्रांच एक्सेप्ट कर रहा है बेटा, कितना ब्रांच एक्सेप्ट कर रहा है इसकी वैल्यू देख लो बेटा यहाँ पे, cos x इक्वल टू क्या लिख लेता, cos 120 डिग्री जो है 120 पे आ रही है, मतलब 120 डिग्री -1/2 पे आ रही, मतलब ब्रांच इसमें एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, तो सीकेंड भी आए तो 180 माइनस लेना है, कॉर्ड भी आए तो 180 माइनस लेना है। कब, जब नेगेटिव डिग्री आती, तो अगर पॉजिटिव आए तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ओनली नेगेटिव डिग्री पे आपको ये लिखना पड़ता। ओके, ध्यान से देख लो बेटा। और कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली ब्रांचेस पूछे जाते बेटा आपको ऑप्शन में, मतलब कि हाँ इसका ब्रांच क्या है, टिक, इसका बहुत सारे मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में भी बहुत जगह डायरेक्टली ऑप्शन पूछे कि व्हाट इज द ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ सीकेंड इनवर्स, ये थोड़ा देख लेना। नेगेटिव पॉजिटिव है, ध्यान देना बेटा, एकदम सिंपल है, बस आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये टेबल याद रख लेना बेटा, कि ये टेबल अगर याद होता तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू आराम से कवर हो जाता। ठीक है, अगर सीकेंड में भी दिया तो बेटा, सीकेंड में क्या है बेटा 0 to 180, इसमें भी नेगेटिव डिग्री एक्सेप्ट नहीं करती, ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए। तभी भी अगर नेगेटिव दिया तो 180 माइनस एक्स करो, डायरेक्टली आंसर निकल जाता है। ठीक है, चलो अब देख लो बेटा, नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले हैं, इसके बेसिक फॉर्मूले। सबसे पहला बेटा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस आर माइनस लिख लेता हूँ, और साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आता है बेटा यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस आर माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ऊपर प्लस रहा तो अंदर प्लस लेना, माइनस रहा तो माइनस लेना। ठीक है, सेकेंड वाला फॉर्मूला जो है बेटा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस आर माइनस कॉस इनवर्स ऑफ क्या है बेटा वाई। जब कॉस में प्लस आता तो उधर क्या आएगा बेटा माइनस आ जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ क्या लिख लेता x इंटू वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, दूसरी बात एक्स स्क्वायर है बेटा, ऊपर है, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो tan इनवर्स क्या लिख लेते बेटा यहाँ पे आपको x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसको भी प्लस आर माइनस यूज कर सकते हो, इधर माइनस दिया तो इधर माइनस और इधर प्लस आ जाएगा। ओके, दो फॉर्मूले हैं, मैंने प्लस आर माइनस के हिसाब से एक ही जगह लिखा। अगर समझो बेटा आपको 2 tan इनवर्स को साइन में लिखना है, इसमें बेटा साइन में, तो कैसे लिखेंगे बेटा इसके लिए, साइन में लिखने के लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोल के लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर समझो 2 tan इनवर्स को इन टर्म्स ऑफ कहाँ लिखना है बेटा कॉस में, जब कॉस में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं बेटा कॉस इनवर्स ऑफ क्या लिख लेता 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर दूसरी बात आती है सिक्स्थ वाला 2 tan इनवर्स x को अगर आपको लिखना है यहाँ पे, किस में लिखना है बेटा आपको यहाँ पे tan में लिखना चाहते हो, तो tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन क्या लिख लेता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टी में से एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी पेपर में आता है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। ओके, टोटल 6 प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, और प्रिंसिपल वैल्यू एक था और ये दूसरे एक प्रॉपर्टी। ओके, अब इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको डाल देता हूँ, वो क्वेश्चंस भी आप लोग कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाते हैं इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं डीपीपी डालता हूँ इस पूरे चैप्टर की, तो ये डीपीपी जो है आप कंपलसरी सॉल्व कर लेना। ओके ना, और वो मेन पॉइंट क्या है बेटा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा कर लेना। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी डीपीपी मिल जाएगी आपको, वो डीपीपी डाउनलोड कर लेना और उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, और उसके सॉल्यूशन चाहिए तो वहाँ पे भी पीडीएफ डाल देता हूँ, विद सॉल्विंग के साथ डालता हूँ, आप एक बार चेक कर लेना। ओके, और मोस्ट देखो बेटा ये इसके ऊपर क्वेश्चंस भी देख लेना थोड़ा सा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखते समझ में आते, एक्स वाई की वैल्यू डायरेक्ट पुटअप ही करना है, कुछ नया यहाँ पे है नहीं, पुटअप ही करने का रहता है। ठीक है, थैंक यू।